हेलो साथियों, यूट्यूब चैनल अखिलेश यादव फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है, जिसमें कि आपको आज हिंदी में समास पढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छा और ट्रिक से पढ़ाएंगे कि समास क्या है। तो यहाँ पर बताएंगे कि समास क्या है। समास एक संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। समास क्या होता है? समास को संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए पेपर में समास क्या है, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। अगर आपसे बात ये करेगा कि समास की परिभाषा क्या है, तो समास की दोस्तों परिभाषा है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल के बने नए शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो पहला आपका दोस्तों आ जाएगा अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास देखिएगा। जो अव्ययी भाव समास है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो दोस्तों, क्या लगा हो दोस्तों? उपसर्ग लगा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे, उसमें कैसे हम पहचानेंगे अव्ययी भाव? अगर उसके आगे यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति, यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति, अगर ये लगा है उसके आगे तो अव्ययी भाव समास हो। जैसे यथा संभव, अनुरूप, आजन्म, प्रति, भरपेट। तो इससे कैसे जाने मिलता है कि ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है। नेक्स्ट आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसमें का, की, के, लिए, में, पर से आदि। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मन चाहा, मन से चाहा। देखो इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। राजपुत्र, राजा का पुत्र। धर्मवीर, धर्म में वीर। आप बीती, आप पर बीती। तो ये आपका रहा तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, वो तत्पुरुष समास होते हैं। इसके बाद दोस्तों आया कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे दूसरे पद की तुलना है, जो या समान विग्रह करने पर, जब उसको विग्रह करेंगे है आएगा या जो आएगा, इसमें होगा ये। तो यहाँ पे जैसे चरण कमल, जो उसके पैरों की तुलना की गई कि एक कमल फूल के समान, जैसे कमल के समान चरण है उसके। कमल नयन, जो उसके नयन है एक कमल के जैसे, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। लाल मणि, लाल है जो मणि। महापुरुष, महान है जो पुरुष। अधमरा, आधा है जो मरा। देखो यहाँ पर जो बताया कि या है जो आए, वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसमें प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट देख, ये है दोस्तों आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, उसे योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आए तो वहां पर द्वंद्व समास होते हैं। द्वंद्व समास में हमेशा बीच में योजक चिन्ह लगे, जैसे पाप, पुण्य, भाई, बहन। तो नदी का योजक चिन्ह नाले, नदी और नाले। पाप का योजक चिन्ह पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। खरा या खोटा, खरा या खोटा। छल कपट, माता और पिता। ऐसे यहाँ पर क्या होता है? बीच में योजक चिन्ह है, वो वहाँ पर द्वंद्व समास होते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, समूह का पता चले और उसे द्विगु समास कहते हैं। प्रथम पद संख्यावाचक हो और समूह का पता चले, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें क्या होता है? संख्यावाचक, देखो दोपहर, तिरंगा, नवरात्र, चौराहा, त्रिकोण, ये सभी क्या है? त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। इसके बाद दोस्तों आता है आपका ये बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में जितना भी होगा उसमें सारे देवी देवताओं के नाम होंगे, वे सारे आपके बहुब्रीहि समास होते हैं। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम है, अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, अर्थात शिव भगवान। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। मृत्युजन, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शिव शंकर। तो दोस्तों
इस सेशन को आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट सेशन में आपको फिर मिलेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।